हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मेरी स्टोरी टॉक विद उदित सिंह का फर्स्ट एपिसोड है, जिसको लेके बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से बात करके, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस देके। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि हाँ, हमें सनातनी होने पर गर्व है। हिंदुओं का 20 रुपये का पंचांग और नासा की अरबों रुपये खर्च करके सैटेलाइट दोनों ग्रहण का एक ही समय बताते हैं, तो हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसे ब्रांड एम्बेसडर की बात करता हूँ जो हिंदुइज्म का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है हिंदुइज्म का। दोस्तों, वाकया 1881 की मैं बताता हूँ। एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि बालक एक चीज़ बताओ कि दुनिया में आकाश, ब्रह्मांड, पाताल, इन सब की खोज किसने की? क्या इन सब चीज़ों को भगवान ने बनाया? तो छात्र ने उत्तर दिया, हाँ, इन सब चीज़ों को भगवान ने बनाया है। तो उन्होंने बोला कि तो क्या लगता है तुम्हें कि इन शैतान को फिर किसने बनाया होगा? क्या भगवान ने शैतान को ही बनाया? तो छात्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, क्या सर मैं आपसे मुझे अनुमति मिलेगी एक दो क्वेश्चन पूछने की? प्रोफेसर साहब ने कहा, हाँ अनुमति है, पूछो। तो छात्र ने पूछा कि सर एक चीज़ बताओ कि आपको क्या लगता है ठंड का क्या वजूद है? ठंड का कोई वजूद है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ठंड का वजूद है। क्यों, तुम्हें ठंड का एहसास नहीं होता है क्या? तो छात्र ने बोला कि सर मेरे हिसाब से आप गलत हैं। ठंड सिर्फ और सिर्फ उष्मा या गर्मी की अब्सेंस का, अनुपस्थिति का एक एहसास होता है, या कोल्ड इज अ कंप्लीट अब्सेंस ऑफ लाइट। तो फिर छात्र ने प्रोफेसर से एक और क्वेश्चन पूछा, क्या लगता है आपको अंधकार का कोई वजूद होता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अंधकार का वजूद होता है। क्यों, रात में अंधकार नहीं होता? तो छात्र ने फिर बोला कि सर इस बार एक बार और आप गलत हो, अंधकार का कोई वजूद नहीं होता। अंधकार, डार्कनेस इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ लाइट। तो दोस्तों, बात यह है कि हम हमेशा प्रकाश या ऊष्मा के बारे में बात नहीं करते हैं, हम हमेशा अंधकार और ठंड के बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से शैतान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ प्यार, विश्वास और भगवान में आस्था की अनुपस्थिति ही शैतान को जन्म देती है। इविल इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ लव, ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड। सो दोस्तों, वो छात्र कोई और नहीं, वो छात्र हम सबके रियल हीरोज, हम सबके रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद जी थे, जिनके बारे में मैं भगवान के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दूँ। उनके बारे में बात करूँ तो बहुत सारी एपिसोड निकल जाएंगे, और फिर भी मैं उनके बारे में पूरी तरीके से बता नहीं पाऊँगा। हाँ, बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे इंसान थे जो भगवान के बेहद ही नज़दीकी थे। उनके एक देवदूत थे जिन्होंने हमारे वेदों के महत्व को, हमारे उपनिषदों को पूरे विश्व में हमारी उपनिषदों को फैलाया, हमारे हिंदुइज्म को पूरे विश्व तक लेके गए। और वो एक दुनिया के ऐसे इंस्पिरेशन है जो कि हमारे देश के सब बड़े से बड़े लोग भी उन्हें फॉलो करते हैं। चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे वो ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला हों, या यूँ कहें कि चाहे वो वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों। तो हर कोई उनकी इंस्पिरेशन को सीखता है और अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, मैं एक वाक्य बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में एक बार एक आदमी पहुँचा और उन्होंने बोला कि स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लाइफ में उस तरह की कामयाबी नहीं मिलती। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ सलाह दीजिए। तो स्वामी जी ने बोला, एक्चुअली स्वामी जी नेचर के बहुत ही करीब थे। उनको सपने में बहुत सारे विजन्स आया करते थे। वो भगवान के एक स्पेशल कैरेक्टर थे, वो भगवान के एक स्पेशल देवदूत ही थे जो हम सब लोगों के बीच में आए हुए थे। तो स्वामी जी ने बोला कि देखो, मेरे पास उन दिनों उनके पास एक कुत्ता हुआ करता, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, इस कुत्ते को लेके जाओ और टहला के लेके आओ। तो जब उन्होंने बोला तो वो स्वामी जी की तरफ देखा और थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कुत्ते को लिया और लेके टहलाने के लिए, सैर कराने के लिए लेके चला गया। जब सैर कराने के लिए लेके गया तो सैर करा के जब वापस लौट के आया तो स्वामी जी ने देखा कि जो बालक था उसके फेस पे एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम सही था, खुश था, जैसे गया था वैसे आया था। लेकिन कुत्ता बहुत ही थका हुआ था, हाफ रहा था। तो स्वामी जी ने बोला, क्या हुआ, तुम तो एकदम सही लग रहे हो, बट कुत्ता तो बहुत हाफ रहा है, बहुत ही थका हुआ है, क्या हो गया, इसके पीछे की क्या वजह है?
तो उसने बोला कि स्वामी जी देखिए, हम दोनों सैर करने तो गए थे। हाँ, ये जो कुत्ता था ये आसपास के अड़ोसी पड़ोसी कुत्तों से भी जाके लड़ाई करके फिर मेरे पास भाग आया करता था। हम दोनों ने रास्ता तो समान तय किया, लेकिन हाँ, मेरे से ज़्यादा मेहनत इसने करी, हो सकता है इसलिए थक गया होगा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। मंजिल तुम्हारे आसपास है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहते हैं और मंजिल भी हमसे दूर होती चली जाती है। तो दोस्तों, स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक मत रुको। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं, अगर जो मैं बात करूँ तो बहुत सारे एपिसोड मुझे करने पड़ेंगे। तो हमारे आज के पहले सेगमेंट में स्टोरी ऑफ द वीक में आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जब मैं ये लाइन बोलता हूँ ना तो सीरियसली मैं बहुत खुश होता हूँ और मैं अपने बचपन के टाइम में चला जाता हूँ, क्योंकि बचपन में बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जो घर वाले हमसे हमेशा कहा करते थे, आपके घर वाले आपसे हमेशा कहा करते थे। हाँ, शायद हम उसे इग्नोर किया करते थे। उसमें से एक छोटी सी बात है, घर वाले हमेशा कहते थे कि बेटा, हमेशा हाथ, जब भी कभी खाना खाने बैठो तो हाथ धुल के अच्छे से खाना खाया करो, या बाहर से कहीं से टहल के आओ या खेल कूद के आओ तो ज़रूर हाथ पैर मुंह अच्छे से धुल के ही घर के अंदर आया करो। बट उस समय चीज़ें नहीं लगती थी, उसमें लगता था ये ऐसे ही है। बट आज तो WHO की गाइडलाइन भी कहती है, आज तो हाथ धुलते कैसे हैं वो भी सिखाती है। तो दोस्तों, जो हमारे बचपन की छोटी छोटी बातें होती थी, अगर हम उन चीज़ों को अच्छे से अपने लाइफ में उसको एक तरह से शामिल कर लिए होते तो शायद बहुत सारे कोरोना कुछ हद तक तो उससे निजात पा ही गए होते, अगर जो हम प्रॉपर अपने हाथ पैर मुंह धुल के अच्छे से घर में आते, या खाना खाने से पहले अगर जो साबुन से अपने हाथ को धोते। तो दोस्तों, आज के मेरे इस फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जो भी फीडबैक होगा आप लोगों का, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर सच प्राइसलेस टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।